आज से कुछ लेक्चर मैं स्पेस फिज़िक्स से रिलेटेड रिकॉर्ड करूँगा। स्पेस फिज़िक्स से रिलेटेड मटेरियल जो है वो बहुत कम बुक्स में आपको मिलेगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो इन्फॉर्मेशन इन लेक्चर्स में आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं उनसे आप फ़ायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं। यूनिवर्स अपनी फॉर्मेशन से पहले एक नेबुला की फॉर्म में मौजूद थी। इस नेबुला के अंदर मैटर अपनी तमाम फिज़िकल स्टेट्स के साथ मौजूद था। आपको पता है सूरज के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होती है हाइड्रोजन एटम्स की, जिसके नतीजे में एनर्जी रिलीज़ होती है और जो सूरज का साइज़ है वो डे बाय डे डिक्रीज़ हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह इस नेबुला के अंदर जब मटेरियल्स की आपस में फ्यूजन शुरू हुई तो इसका साइज़ डिक्रीज़ होना शुरू हुआ और इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ने लगी। जब इसकी इंटरनल एनर्जी इतनी बढ़ गई कि इसके अंदर मज़ीद न्यूक्लियर फ्यूजन की कोई गुंजाइश ना रह सकी, तो इसमें एक ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट के नतीजे के अंदर इस नेबुला के जो फ्रैगमेंट्स थे वो मुख्तलिफ जगहों पर स्पेस में बिखर गए और ये टुकड़े गैलेक्सीज़ कहलाए। इन गैलेक्सीज़ में मज़ीद ब्लास्ट हुए जिनके नतीजे में इन गैलेक्सीज़ का प्लैनेटरी सिस्टम बना। जैसे हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी में जब ब्लास्ट हुआ तो इस गैलेक्सी का सोलर सिस्टम वजूद में आया। इस सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जिनसे रिलेटेड मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो मिल्की वे एक गैलेक्सी और मिल्की वे के जो नियरेस्ट गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा। तो इस ब्लास्ट के नतीजे में, जिसे बिग बैंग कहा गया, ये कायनात मार्ज़े वजूद में आई और ये कोई 15 बिलियन साल पहले की बात है। यानी कि इस यूनिवर्स की जो एज है वो हम इस ब्लास्ट के बाद से कंसिडर करते हैं। इस वक्त 15 बिलियन साल हो चुके हैं इस कायनात को बने हुए। ये साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। इस ब्लास्ट का जिक्र जो है वो कुरान पाक में भी मौजूद है। सूरह अल अंबिया में आयत नंबर 30 में अल्लाह तबारक व तआला इस ब्लास्ट के बारे में हमें तालीमात देता है। तो बिग बैंग थ्योरी ये सबसे पहले पेश की थी जॉर्ज लेमेंट्रे ने। जॉर्ज लेमेंट्रे एक प्राइस था, कैथोलिक प्राइस था। इसने पुरानी बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई थी जिसमें बाइबल भी थी और बहुत सारे ऐसे जो थ्योरीज थी जिसमें आइंस्टाइन और डी सेटर्स की थ्योरी थी, उनसे रिलेटेड मटेरियल इसने इस थ्योरी को बनाने में लिया और 1927 में उसने ये थ्योरी पेश करके नोबेल प्राइज़ भी विन किया। तो ये जो अभी तक मैंने कॉन्सेप्ट दिया ये थ्योरी बेस्ड कॉन्सेप्ट था। इसमें जो कॉस्मोलॉजिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट है वो क्या है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। कॉस्मोलॉजिकल साइंस में ये एक ब्लैक होल है और ये वो नेबुला है जिसके बारे में मैं पहले बात कर चुका हूँ। ये नेबुला इस ब्लैक होल के अंदर डिप हो जाता है, यानी कि या इस तरह कह लें कि ये ब्लैक होल इस नेबुला को सक कर लेता है। तो सक करने के नतीजे में इसका आप देख सकते हैं एक एंड नैरो है और दूसरा ब्रॉड है। तो नैरो एंड से जब इसने एंट्रेंस की तो इसका साइज़ डिक्रीज़ होना शुरू हुआ जब तक ये दरमियान में नहीं पहुंच गया। तो दरमियान के बाद जब ये दूसरी साइड से बाहर निकलने लगा तो इसके साइज़ को एक्सपेंशन मिली और जब ये दूसरी साइड से बाहर निकला तो इसमें एक ब्लास्ट हुआ जिसके नतीजे में ये नेबुला मुख्तलिफ फ्रैगमेंट्स में स्पेस के अंदर डिसअपेयर हुआ और इस नेबुला के जो फ्रैगमेंट्स थे वो गैलेक्सीज़ कहलाए। गैलेक्सीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ शेप की हबल टेलीस्कोप के ज़रिए हमें नज़र आती हैं। जैसे हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है ये स्पाइरल शेप की है और गैलेक्सीज़ भी ये मैंने यहाँ पे बनाई हुई हैं। ये इरेगुलर गैलेक्सी शेप है,
ये परपेंडिकुलर गैलेक्सी शेप है। ये दो गैलेक्सीज़ हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इसलिए इसको परपेंडिकुलर गैलेक्सी शेप कहा गया है। ये एलिप्टिकल गैलेक्सी शेप है, ये लेंटिकुलर स्पाइरल शेप है। इसी तरह बहुत सारी गैलेक्सीज़ की शेप हैं जिनके ऊपर कॉस्मोलॉजिकल फिज़िक्स के अंदर हम बहस करते हैं। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको मिल्की वे और उसके अंदर जो प्लैनेटरी सिस्टम है यानी कि सोलर सिस्टम जो है उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।